नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अविनाश चतुर्वेदी पर। और मैं अविनाश चतुर्वेदी उपस्थित हूँ कुछ नई जानकारियों के साथ। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को आप अंत तक देखें क्योंकि इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। वीडियो बहुत छोटा है लेकिन इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो आगामी परीक्षाओं में आपके लिए काफी फ्रूटफुल हो सकते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं और पिछले श्रृंखला के जो पहला चरण था उसमें मैंने बताया भी था कि बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब की मृत्यु के बाद शासक बना था। बहादुर शाह की 1712 में मृत्यु हो गई। 1712 में मृत्यु के पश्चात बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्रों में संघर्ष हुआ। ये 4 पुत्र थे उसके अजीम उस शान, रफी उस शान, जहां शाह और जहांदार शाह। इसमें जहांदार शाह जुल्फिकार खां जो एक अमीर था उसकी सहायता से विजयी हुआ और अपने तीनों भाइयों का कत्ल करके और मुगल बादशाह प्राप्त किया, सिंहासन पर बैठा। जहांदार शाह अनैतिक और भ्रष्ट व्यक्ति था। उसकी अपनी कोई बहुत योग्यता नहीं थी। जहांदार शाह को उसकी अयोग्यता, उसकी मूर्खता के लिए लंपट मूर्ख की उपाधि दी गई थी। वह जुल्फिकार खां के प्रभाव में था। जुल्फिकार खां को उसने वजीर बना दिया। आप समझ लीजिए कि इसके बाद बहादुर शाह के बाद किसी न किसी अमीर की भूमिका रही। बहादुर शाह की प्रथम जो है उसके बाद जितना भी उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ उसमें अमीरों की भूमिका बढ़ गई और इसकी शुरुआत भी जहांदार शाह के समय जुल्फिकार खां ने इसको प्रारंभ किया। जुल्फिकार खां को जहांदार शाह ने वजीर नियुक्त किया। जहांदार शाह जुल्फिकार खां को बहुत मानता था, जो कहता था मानता था, वही करता था। खुद जुल्फिकार खां भी योग्य तो था, उसकी योग्यता में कोई शक नहीं था, लेकिन वो भी चाटुकारों से घिरा रहता था और उसी में एक चाटुकार था सुभगचंद। जुल्फिकार खां ने अपनी सभी प्रशासनिक दायित्वों को सुभगचंद को दे दिया था। जहांदार शाह का एक और भी रूप था। उसकी अनैतिकता इस बात में परिलक्षित होती है, इस रूप में दिखती है कि उसकी एक प्रेमिका थी। बादशाह जहांदार शाह की एक प्रेमिका थी लाल कुंवर। लाल कुंवर का जहांदार शाह पर बहुत प्रभाव था और उस पर प्रशासनिक रूप से बहुत अधिक हस्तक्षेप करती थी। तो ये दो बड़े किरदार जो हैं, एक तो सुभगचंद जो जुल्फिकार खां का चाटुकार था और दूसरा लाल कुंवर। ये लोग बिल्कुल सत्ता के में नहीं थे लेकिन ये लोग सत्ता में हस्तक्षेप करते थे। लाल कुंवर प्रेमिका थी जहांदार शाह की। इस दौर में 1 वर्ष का ये समय रहा जहांदार शाह का। इसमें कई महत्वपूर्ण कदम उठाया जहांदार शाह ने। उसने सबसे पहले तो ये किया कि उसने मराठों को चौथ और सरदेश मुखी का अधिकार प्रदान कर दिया। दक्कन में चौथ और सरदेश मुखी की वसूली के एक लंबे समय से जो मांग मराठा कर रहे थे और जिनके लिए संघर्ष कर रहे थे, वो जहांदार शाह ने स्वीकार कर लिया। उन्हें चौथ और सरदेश मुखी वसूली का अधिकार इस शर्त पर दे दिया कि इसकी वसूली मुगल के अधिकारी करेंगे। दूसरा, उसने आमेर के राजा जहांदार शाह ने आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि प्रदान की। सवाई जय सिंह को मिर्जा की उपाधि प्रदान की और उसे मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। इसी तरह मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को जहांदार शाह ने महाराज की उपाधि प्रदान की और उन्हें गुजरात का सूबेदार बनाया। ये दोनों चीजें अक्सर पूछी जाती है परीक्षा में।
मिर्जा सवाई सवाई जय सिंह को मिर्जा के उपाधि किसने दिया? जहांदार शाह ने दिया। अजीत सिंह को महाराज के उपाधि किसने दिया? जहांदार शाह ने दिया। लाल कुंवर के बारे में पूछा जाता है। अब गुजरात का सूबेदार बनाया था उसने अजीत सिंह को, और मालवा का बनाया उसने जय सिंह को। तो ये तो उसके द्वारा महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां की गई थी, उसका समय बहुत लंबा नहीं रहा। उसका भतीजा फर्रुख सियर सैयद बंधुओं की सहायता से जहांदार शाह को अपदस्थ कर दिया और उसको मार डाला। फर्रुख सियर ने जहांदार शाह को सैयद बंधुओं की सहायता से अपदस्थ किया और उसे मार डाला। अब जैसा कि मैं शुरू में बताया था, जहांदार शाह ने अपने तीनों भाइयों को मारा। उसी का एक भतीजा फर्रुख सियर सैयद बंधुओं की सहायता लेके जहांदार शाह का कब्जा कर दिया और सिंहासन पर बैठा। तो ये एक घटनाक्रम था जो 1 वर्ष के अंदर मुगल बादशाहत के में चला। परीक्षा के दृष्टिकोण से, प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। 2-3 चीजें जो बताया है। पहला, मिर्जा के उपाधि जय सिंह को किसने दिया? किसे दी गई थी मिर्जा के उपाधि? महाराज की उपाधि जहांदार शाह ने किसको दिया था? चौथा, स्वदेश मुखी को के अधिकार को स्वीकार करने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? ये चीजें परीक्षा के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? आपको ये जानकारी कैसी लगी हमको जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट दें। मैं अगली श्रृंखला में कुछ नई जानकारियों के साथ उपस्थित होऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा।